पक्का पता था कि लोग बहुत दुआ करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, मुझे ये भी पता था। किस लेवल पे उठाएंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे मेरी वाइफ ने, कुछ मेरे घर वालों ने, कुछ दोस्तों ने, मेरी टीम के लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई कि ये बाद में लोगों का रद्द-ए-अमल था। तो जिन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो जो पाकिस्तान के लीड एंकर पर्सन है, जिनसे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ रहा है भी और रहेगा भी, उनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैंने बज़ाते खुद मुशाहिदा किया थ्रू आउट दिस एंटायर पीरियड ऑफ, यानी इसका कोई जस्टिफाई इसको कर ही नहीं सकता कोई भी हो। यानी जब उतीउल्लाह जान को उठा के गायब किया गया तो मैंने शोर मचा दिया था। उस वक्त मेरा सख्त उनसे इख्तलाफ है, सख्त। अब्सार आलम को जब गोली लगी तो मैंने उस पर रोला डाल दिया था कि भाई ये कैसे हो सकता कि इस्लामाबाद के पोश एरिया में एक बंदे को गोली मार के चले गए, अगर पकड़ नहीं सकते तो फिर अपने ऊपर लो ये ब्लेम। इस मौक़िफ़ की मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी उस वक्त। जिसको घर में मारा एक बच्चे को, उसको बड़ी ज्यादती की, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। तो बात यह है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई सहाफ़ी अपने शदीद इख्तलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आईनी हथकंडों से या लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए गोलियां, ये तो जस्टिफाइएबल नहीं। लेकिन उन तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन सबका बहुत शुक्रिया। उन सबका जिन्होंने नहीं उठाई उनका भी बहुत नहीं, एक बड़ी लंबी तादाद है। मैं लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जो नहीं बोले होंगे, जो बोले उनका बहुत शुक्रिया। मुझे याद है अपना, मुझे फ़ोन आए इन सबके, मुझे हामिद मीर साहब का फ़ोन आया। बिल्कुल जी हाँ। मुझे बाकी सहाफ़ी जो मेरे अंसार अब्बासी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब का फ़ोन है। मज़हर अब्बास साहब तो मेरे उस्तादों में से, और वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे मेरे से बात करके। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शराजी साहब, हाँ उन्होंने हैं, और काशिफ अब्बासी साहब हैं, वो हैं, एक लंबी तादाद है। महर बुखारी साहब हैं, और बड़ी लंबी तादाद है। मंसूर अली खान है, अमीन इकरार, वो मुझे मिलने भी आए हैं। इकरार हसन है, ये सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बल्कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल। मुनीर जहांगीर है, मतलब आई रिमेंबर ऑल ऑफ दोस पीपल के बड़े बड़े क्रूशियल टाइम पे। कोई चॉइस नहीं है ना, चॉइस नहीं है। इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। कोई कर सकता है पूरी दुनिया में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। आई मीन हाउ कैन सच एक्शंस बी जस्टिफाइड? ये नहीं हो सकता। इमरान, ये पता है कि अपना उस वक्त क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है, और उससे पहले भी जो है वो डिफरेंट टाइम्स था गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिनकी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आपकी नज़र से आने के बाद गुजरी हैं या नहीं गुजरी, लेकिन मैं चंद एक को जो है वो लाजमी तौर पर कोट करना चाहूँगा। आई मीन उस वक्त के जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बाद जितनी भी ये इनकमेंट गवर्नमेंट जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके जितने जिम्मेदारान हैं, कुछ ऐसी एक सियासी जमात भी है जिसके जिम्मेदारान जो है साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूँ, जबकि आपके इंटरव्यू जो है वो उनके साथ थे। फिर कुछ ऐसे हैं जो कहें वज़ीर दाखिला कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे हैं। क्या ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, इनको इस तरह की बातें जो है वो ज़ेक देती हैं? अच्छा, मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है, तो आप क्यों। मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्लाह ठीक है, ये केस गलत बनाया आपने, गलत केस है। तो मैंने आवाज़ उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? मुझे याद है। राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार आपने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई, तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्लाह अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछालेंगे। चले, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है। उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना
अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था। मैंने कहा भाई राणा सनाउल्लाह का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज उठाई थी, तो बहुत बड़ा दावा था। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्लाह का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता। ये बात दुरुस्त है। मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। तो वो राणा सनाउल्लाह ने, लेकिन वो फिर राणा सनाउल्लाह ने मेरी टीम से राब्ता किया, अभी थोड़ा सा पहले राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उन पे कुछ बुरा ना मनाया जाए, तो उस पे वो थोड़े उनको नदामत थी उसमें। नहीं, आई मीन चाहे चले कोई पॉलिटिशियन लेकिन है, अब बहुत से लोगों की लिमिटेशन हर कोई इतना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। राणा सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो कहते मेरे बस में ही कुछ नहीं था, कमजोर थे। कोई नहीं, खैर है। लेकिन अगर आप कमजोर थे तो आप अपना चुप रह सकते हैं। कीचड़ उछालना या किसी को गंदा करना ये गैर जरूरी था। गैर जरूरी था। हालांकि दावा बहुत बड़ा किया हुआ था। हाँ, वो दावे जो है वो जब निभाने का वक्त आया तो शायद वो है नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो निभाए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम कोई ग्रेस शो करें। शो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो इमरान, ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये टू फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हूँ, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन यू नो द ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है आई मीन नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं कुछ को कोट करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आजम तारिक मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब बाहर जो मौजूद हैं वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो था। साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरजादा थे, और जो लोग अहमद नूरानी ने आवाज उठाई, सरल ने गालिबन आवाज उठाई, और मुझे बताया गया। तो जिनके मैं नाम भूल जाऊं, मैं मादरत चाहता हूं उनसे। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह। मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने खुद विटनेस भी नहीं किया हुआ। जिसकी चीज मैं देखता हूं तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूं फोन करके लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता। इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूंगा। का किरदार जो है वो इतना, लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे। मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ के आपको आइडिया हो गया, एक फेयर आइडिया। इधर आज मैं आया हूं तो 12 सहाफी बैठे हुए थे आपके पास, तो वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? हाँ, मीडिया आजाद नहीं है पाकिस्तान में, जैसे मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था। तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें, मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे। वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती है ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हजार बंदा बेरोजगार। दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाए, खैर है, चलो ये गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे। क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, ये रुकना तो है नहीं, आई भी है, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अल्लाह सब पर रहम फरमाए। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, संजीदा सवाल है, 4 नौकरियां चली गई हैं एक के बाद एक, इंतजामी तौर पर बहुत सी, तो कारोबार भी तबाह हो गया। अच्छा, वो तो हुआ है।
सो 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते, फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमा में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो जमानत कंफर्म हुई है तौहीन आईजी पंजाब। तो इन्हें आईजी पंजाब की। तो इमरान 4 नौकरियां, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना हाँ करती। नहीं, अदालतों ने तो देखो शायद ये मैं वाहिद आदमी हूं जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी 2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म में करवाए हैं। किसी सहाफी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो है हुए होंगे, लेकिन वो इतने फिर ज्यादा नहीं जब हुए। गवर्नमेंट्स बदलती है दर्जनों तो मुकदमे, खत्म भी कर देती हैं। दैट इज फाइन, बट लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े लड़े हैं हैं। और उसी रजीम में लड़े हैं। जी हाँ, ना सब सिर्फ हालात लड़े हैं बल्कि उसमें हमें अदालतों ने भरपूर वो साथ। फारिग किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमाबाजी से कुछ फायदा होता है। कोई शक फायदा तो कोई नहीं। कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहां तक तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या इमरान ये भी पहलू जो है वो कभी जेर गौर आया कि चलो जो भी गिला है गलत सही, और जहां भी है गलत सही, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं हम कि ये गलत है, ये आई मीन वायलेंस और फिर इस तरह की जो मैलाफाइडीज हैं, जब आप किसी को विक्टिमाइज करते हैं और इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज कर देते हैं, एक के बाद दूसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 10वां मुकदमा, नौकरियां खत्म करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स, उसके बाद लीगल मैयर्स, आई मीन किस लिए? यार मैं जो भी हूँ वो बाई चॉइस तो नहीं हूँ ना, बाई फोर्स। को मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता था। पर्चे दे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। तो आज भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ, और मैं आईन और कानून के दायरे में रह के बात करना इसमें चाहता कोई हूँ। शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी आज तक लीगल मैंने आपको एक बात क्रॉस नहीं हुई। कही थी जब पहला पर्चा हुआ था कि अली आपको मेरी वजह से कभी अदालत में ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ये काम मैंने गैर कानूनी किया है। मुझे याद है, ना मैं किसी की निजी जिंदगी पे कभी कीचड़ उछालूंगा, आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। ना मैं कभी वो लाइन या बाउंड्री से बाहर निकलूंगा जो आइन और कानून की है। आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदलते भाई आइन में उसके ऊपर बात कर दूंगा। अब जो है आइन उसी पे बात करूंगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज डिफेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर हाँ, आईनी नहीं कर ऐसा दिया। कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा तो गया। मैं आइन और कानून के मुताबिक हाँ। अपना बोलने का हक मांगता हूं इस अदालत में, जहां आप वकील है नामवर, इस मुल्क में बड़ी अदालतें हैं। मैं तो जब से आया हूं इंतजार कर रहा हूं कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे, और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आइन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, मुझे आता ही है, और क्या, कोई और तो मुझे काम नहीं आता ना। हाँ, नहीं बुनियादी जो है काम किया। कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता और कुछ। और ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकियों का भी है। जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने, बात रखे सामने और करे बात। एक चीज की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था। ये जो मिसिंग पर्सन है ना, इनके बारे में हमें ये परसेप्शन पाकिस्तान में बनाई गई, और ज्यादातर पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन थी कि इनमें बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं और वो
अगर कानून में क्योंकि सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है तो उनको लीगल वीकनेसेस हैं, सिस्टम तो इसलिए उनको गायब करना पड़ता है। हाँ नहीं, वो कोई ऐसे Somehow circumstances मुझे हैं। कभी कभी लगता था कि शायद ये जस्टिफाइड है ये चीज, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन मैंने कभी ये इस तरह नहीं कहा कि इनको गायब कर दो या पकड़ दो। मैं हमेशा ये कहता था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना ड्यू चाहिए प्रोसेस दे सबको देना चाहिए, सबका राइट और है। कानून ऐसे बनने चाहिए जिनमें फिर इन चीजों की गुंजाइश ना रहे। या प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बेहतर करें या इन्वेस्टिगेशन लेकिन मुझे वो सोच के ऊपर जो फैलाई गई थी, और उस पर मुझे अफसोस है आज कि मैंने कभी जिंदगी में ये सोचा भी कि अगर कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मफाद में भी हो सकता है। नहीं, मैं माफी मांग लेता हूं इसके ऊपर उन सारे लोगों से जिनका दिल दुखा हो। किसी को भी गायब करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड कभी भी अंडर एनी पॉसिबल। अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा मुजरिम है तो आप उसको कानून के सामने ही लेकर आए। 100%।